नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपीएससी ऑन में। आज हम देखने वाले हैं एसएससी के एग्ज़ाम्स के बारे में। आज हम देखने वाले एसएससी एमटीएस की स्ट्रेटजी फॉर 2025। ये वीडियो एसएससी एमटीएस के लिए एकदम डिटेल्ड सॉल्यूशन रहेगी। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी मतलब क्या? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ। एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये मोस्टली 10th लेवल एग्ज़ाम रहती है और ये एग्ज़ाम साल में एक बार होती है। उसका एग्ज़ाम कैलेंडर आया है। एक सीबीई रहता, मतलब एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहती है जो आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देनी है और उसमें से मेरिट निकलेगी और आपको पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट रहेंगे या फिर 12th लेवल रहेंगे तो मैं आपको मतलब बताऊंगा कि आप 12th लेवल रहेंगे तो आप CHSL दो। आप अगर ग्रेजुएट रहेंगे तो CGL दो। लेकिन अगर आपको मतलब जल्दी ही एक जॉब की नीड है तो आप ये 10th लेवल एसएससी के एमटीएस की एग्ज़ाम दे सकते हो। ये स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा जॉब है, क्योंकि ये जॉब करते वक्त आपको पढ़ाई करने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो दैट्स वाई बहुत से लोग एसएससी एमटीएस के फॉर्म फिलिंग करते हैं। जो CGL CHSL एस्पिरेंट है वो भी एमटीएस की एग्ज़ाम देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्ज़ाम कैलेंडर फॉर एक ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहती है। वो आपको उसका अभी 2025 के लिए डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आया है 26 जून 2025 और क्लोजिंग डेट है 25 जुलाई 2025 और मंथ ऑफ एग्ज़ाम है सितंबर अक्टूबर 2025। अभी आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त है, अराउंड 8 to 9 मंथ रहेंगे शायद से। तो आप अभी भी अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दोगे तो श्योर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है? पहले तो एग्ज़ाम पैटर्न में रीजनिंग आता है, मैथ्स आता है, इंग्लिश आता है और जीके जीएस आता है। रीजनिंग रहता है 20 मार्क्स का और मैथ्स रहता है 20 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए रहता है। तो टोटल मार्क्स हो जाते हैं, रीजनिंग रहते हैं, रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस रहते हैं और मैथ्स में 20 क्वेश्चंस रहते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है, इसलिए टोटल मार्क्स रहते हैं 60-60। आपको ये क्वालिफाई करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी के तो ये 40 में से आपको सिर्फ 12 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं। अगर आप OBC कैटेगरी के तो आपको 10 करने पड़ेंगे और SC/ST के तो आपको 8 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं। तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे से ये क्वालिफाई हो जाएंगे। तो उसके बाद आपको इंग्लिश और जीके जीएस ये रहेंगे, मतलब इसके ऊपर आपका पूरा खेल रहेगा। ये रहेंगे मेरिट, आपकी जो भी मेरिट बनेगी तो वो इंग्लिश और जीके जीएस पे बनेगी। इंग्लिश के टोटल क्वेश्चंस रहते हैं 25, जीके जीएस के टोटल क्वेश्चंस रहते हैं 25 और एक क्वेश्चन रहता है 3 मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स रहते हैं 75 और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो पहले देखते हैं कि अभी इंग्लिश के लिए क्या स्ट्रैटेजी लेके चलेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश 25 मार्क्स का रहता है और इंग्लिश 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक ग्रामर, एक वोकैब और एक रीडिंग कंप्रेhension। ग्रामर आता है 10 मार्क्स के लिए, वोकैब आता है 10 मार्क्स के लिए और रीडिंग कंप्रेhension आता है 5 मार्क्स के लिए। ग्रामर में क्या क्या आता है? तो ग्रामर में 3 मार्क्स के लिए आता है फिल इन द ब्लैंक्स, 3 मार्क्स के लिए आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, 3 मार्क्स के लिए आता है एरर्स। और वोकैब में क्या आता है? 2 मार्क्स के लिए आता है सिनोनिम्स, 2 मार्क्स के लिए आता है एंटोनिम्स, 2 मार्क्स के लिए आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 2 मार्क्स के लिए आता है इडियम एंड फ्रेजेस और 2 मार्क्स के लिए आता है मिसप्लेड वर्ब। और रीडिंग कंप्रेhension में क्लोज टेक्स्ट आता है 5 मार्क्स के लिए। तो ये टोटल 25 मार्क्स इंग्लिश के आपको मिल जाएंगे। तो ये हर एक टाइप का जो आपका मतलब ग्रामर, वोकैब और रीडिंग कंप्रेhension आपको अच्छे से करना है। आपको यूट्यूब से करना है तो यूट्यूब से कर सकते हो, बुक से करना है तो बुक से कर सकते हो।
यूट्यूब पर भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स है, तो उनके वीडियोस देख के आप पहले पढ़ लेना, उसके बाद आप अपने नोट्स बना देना, मतलब आप एग्ज़ाम के वक्त उसको रिवाइज कर सकोगे। उसके बाद है जीए, जीके जीएस, जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस। तो जीके जीएस के लिए हम लोग क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम सिलेबस देखते हैं जीके जीएस का। तो जीके जीएस में आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस। हिस्ट्री में 3 पार्ट आते हैं, एक एंशंट, मेडिवल, मॉडर्न। ज्योग्राफी में 2 पार्ट आते हैं, इंडियन और वर्ल्ड। और साइंस में 3 पार्ट आते हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। सो हम इस हर एक टॉपिक मतलब हर एक सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसमें बस स्टैटिक जीके आता है। स्टैटिक जीके एक अलग टॉपिक है, तो वो भी आपको कवर करना है, वो भी आपको यूट्यूब के वीडियो से कवर करना है। और करंट अफेयर्स आप लास्ट 6 मंथ के कवर कर देना, ये भी आपके लिए आप यूट्यूब से कवर करना। एक इंडोलॉगस करके एक चैनल है, वहाँ से आप करंट अफेयर्स कवर कर सकते हो एसएससी के लिए। तो वेटेज क्या है अभी, मतलब जो स्टैटिक जीके है अपना, जीके जीएस, उसका वेटेज क्या है? तो 25 क्वेश्चंस रहते हैं 75 मार्क्स के लिए। तो कौन से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? स्टैटिक जीके से आते हैं 9 क्वेश्चन, हिस्ट्री से आते हैं 4 क्वेश्चन, पॉलिटी से आते हैं 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से आते हैं 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से आते हैं 1 क्वेश्चन, और करंट अफेयर्स से आते हैं 3 क्वेश्चन। सो ये टोटल 25 क्वेश्चंस जीके जीएस के आपको यहाँ से मिल जाएंगे एसएससी एमटीएस के लिए। अब आगे देखते हैं। आगे है रीजनिंग का सिलेबस, मतलब रीजनिंग के लिए क्या स्ट्रैटेजी लेके चल सकते हैं हम लोग। तो रीजनिंग के लिए रीजनिंग पहले 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला एक रहता है वर्बल रीजनिंग और सेकंड वन रहता है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में क्या क्या रहता है पहले देखते हैं। सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर्स। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या रहता है? एनालॉजी, सीरीज, मिरर, वाटर इमेजेस, एम्बेडेड फिगर कंप्लीशन। सो ये सब आपको यूट्यूब से करना है और उसके नोट्स बना देने हैं। तो इसके लिए आप careerguide.com के भी वीडियोस देख सकते हो, या फिर और किसी वीडियोस देखना है तो आप वो भी देख सकते हो रीजनिंग के लिए। उसके बाद मैथ्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? मैथ्स भी 20 क्वेश्चंस आते हैं अराउंड। तो 20 क्वेश्चंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? 60 मार्क्स के लिए आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर्स कौन से करने हैं मैथ्स के? नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, SI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये है मैथ्स के लिए। उसके बाद अभी हम जीके जीएस के फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करें, टॉप 10 टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स भी हमने देखा था कि 5 से 3 मार्क्स के लिए आता है। तो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने चैनल भी बताया था इंडोलॉगस। तो इंडोलॉगस चैनल से करना है। तो क्या क्या करना है? ग्लोबल इंडेक्स, अपॉइंटमेंट, बुक्स एंड ऑथर, important awards, international summit, latest scheme, sports event tournament, budgets, military exercise, day and themes। उसके बाद जीके जीएस के लिए टॉप 20 टॉपिक्स है जो आपके मतलब रट्टा रहने चाहिए। तो वो कौन से वो मैं बता देता हूँ। फोक डांस, स्टेट एंड फेस्टिवल, बुक्स एंड ऑथर, नेशनल मूवमेंट, हेडक्वार्टर्स, solar system, important articles, amendment, monuments, temples, national park, rivers and lake, first in India, important battles, founders of dynasties, Indus Valley civilization, census, classical dance and dancer, musical instrument और social reforms। सो ये टोटल टॉप 20 टॉपिक्स है, वो आपको अच्छे से करने ही है अगर आपको एग्ज़ाम के लिए बैठना है अगले साल 2025 में एमटीएस के लिए। और अगर आप अच्छे से अभी भी से प्रिपेयर करोगे तो आप श्योर शॉट सिलेक्शन ले लोगे। उसके बाद
इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो देखते हैं पहले। आर्टिकल, शेड्यूल्स, इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट, बोरो फीचर्स, टीपीएसपी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये है पॉलिटी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ये हर एक टॉपिक की आपको वीडियोस देखनी है अच्छे से, यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको हर एक टॉपिक की वीडियोस। उसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड होती है, एंशंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं एंशंट में क्या क्या करना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज़्म, मौर्यन एम्पायर, गुप्ताज एम्पायर। उसके बाद मेडिवल में क्या करना है, दिल्ली सल्तनत, मुगल, विजयनगर एम्पायर, वॉर्स एंड बैटल्स। और फिर मॉडर्न हिस्ट्री में क्या करना है, 1857 रिवॉल्ट, गवर्नर, वॉइस रॉय, गांधीयन एरा, आईएनसी सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। तो ये था हिस्ट्री के लिए। उसके बाद देखते हैं कि ज्योग्राफी के लिए क्या क्या करना है। ज्योग्राफी के लिए करना है सोलर सिस्टम, अर्थ, एटमॉस्फेयर, इंटरनल स्ट्रक्चर, ओशनोग्राफी, वेरियस लैंडफॉर्म, वेरियस इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन क्लाइमेट, डेजर्ट, मिनरल्स और एग्रीकल्चर के टॉपिक्स भी कर लेना ज्योग्राफी में। उसके बाद अब देखते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ साइंस। सो साइंस 3 पार्ट में डिवाइड होता है, मैंने पहले बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो इसमें क्या क्या करना है, फिजिक्स में करना है एसआई यूनिट, इंस्ट्रूमेंट, इन्वेंशंस, फेमस थ्योरी, फार्मूलाज। और केमिस्ट्री में करना है केमिकल नेम, इम्पोर्टेंट लॉज, एलॉय, पीरियोडिक टेबल। बायोलॉजी में करना है ह्यूमन एंड डिसीज, विटामिन, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। अगर ये आप पूरा सिलेबस अच्छे से करते हो, मतलब प्रॉपर करते हो, तो आप CHSL भी दे सकते हो अगर आप 12th पास हो, और CGL के लिए भी जा सकते हो तो अगर आप ग्रेजुएट हो। तो जो भी सिलेबस है एकदम अच्छे से करना, इससे आपका क्या होगा, बेस बन जाएगा। और फिर आगे आपको सिर्फ नॉर्मल कुछ चीज़ें ऐड करके आप ये दोनों एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर पाओगे। और अगर आप सिर्फ नॉर्मल 10th पास हो तो आप ये सब सिलेबस अच्छे से करना और आप जॉब ले लेना। उसके बाद इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या गए, 5 years प्लान, बजट, RBI एंड मॉनेटरी पॉलिसी, कॉमन फाइनेंशियल टर्म्स और इकोनॉमिक सर्वे। तो ये थे इकोनॉमिक्स के। उसके बाद मोस्टली आपको PYQs करने हैं। तो PYQs आपको यूट्यूब से करने हैं अच्छी तरह से, क्योंकि PYQs से बहुत से क्वेश्चंस है वो रिपीट होते हैं। और PYQs करने के बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं। सो मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है मेरे ख्याल से। तो टेक्स्ट बुक से आप MTS के मॉक टेस्ट दे देना। अगर आप अच्छे से 5 से 6 महीना कंसिस्टेंटली अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप श्योर शॉट सिलेक्शन ले लोगे। तो क्योंकि ये इतना टफ नहीं रहता है, एग्ज़ाम सिंपल रहता। और ये जॉब लेके आप बाद में आपको जो भी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करनी है आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको टाइम मिलेगा आगे की तैयारी करने के लिए। सो क्योंकि और कोई भी काम छोटा और मोटा नहीं रहता, तो मतलब छोटा नहीं रहता। तो आप स्टार्टिंग के लिए ये जॉब बहुत ज़्यादा बेस्ट है मेरे ख्याल से। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।